गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 शेखीबाज मक्खी। लेसन 1 आप लोगों ने कर लिया होगा कॉपी पे, कुछ आंसर मैंने करवाए थे, है ना। अब पढ़ते हैं शेखीबाज मक्खी लेसन 2। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक जंगल था, उसमें जो है वो शेर भोजन करके आया था, खाना खा के आराम करने के लिए आया था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची, यानी मक्खी आई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान नहीं किया था मतलब नहाया नहीं था, है ना। 2-3 दिनों से नहीं नहाया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। अब जब 2-3 दिनों से नहीं नहाया था तो मक्खी तो आएगी। अब मक्खी आई उसके पास, भिन भिन करने लगी। शेर जो है वो बहुत मुश्किलों से सोया था उस टाइम, उसको बहुत मुश्किलों से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, शेर ने पंजा उठाया, उसके कानों के पास वो भिन भिन कर रही थी, तो शेर ने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। मतलब एक बार वो कान के पास भिन भिन कर रही थी तो शेर ने अपना पंजा उठाया कान के पास, तो मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई, फिर वो वापस आ गई। अब की बार शेर को गुस्सा आ गया, वो दहाड़ा। दहाड़ा मतलब उसकी आवाज़, शेर की आवाज़ कैसी निकलती, दहाड़ने की निकलती, वो दहाड़ा। अरे मक्खी दूर हट, उस मक्खी से कहा, दहाड़ कर मक्खी से कहा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मतलब मक्खी दूर हट जा, वरना मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मतलब वो सो रहा था ना, तो उसे गुस्सा आ गया। एक बार हटाया, 2 बार, तो इसलिए उसे गुस्सा आ गया। तभी उसने कहा दूर हट जा, वरना तुझे अभी मार डालूंगा, है ना। देखो शेर सो रहा है और यहाँ पे मक्खी जो शेर को बार बार परेशान करने आ रही थी। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शोभा देती मतलब अच्छी लगती है। मक्खी ने धीरे से क्या कहा, छी छी, मतलब कितनी गंदी बात है। जंगल के राजा, जंगल का राजा होता है शेर, क्या होता है, जंगल का राजा होता है। जंगल के राजा के मुंह से कहीं ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया, शेर को और तेज़ गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, अब एक तो सोने नहीं दे रही है मक्खी, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। अब वो शेर का जंगल का राजा था, तो उसे ये लगा कि अरे ये मक्खी तो मेरा जवाब भी दे रही है, एक तो मुझे सोने नहीं दे रही है और उस पर से मेरा जवाब दे रही है। चुप हो जा, वरना अभी, है ना। वो कुछ बोल पाता, उसने इतनी तेज़ चीख कर बोला, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। उससे पहले मक्खी ने बोला, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी। मतलब मक्खी ने बोला, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, है ना। उसने और तेज़ पंजा मारा और वो उस पर ही बल्कि उसकी ही नाक उसकी छिल गई। वो नाक के पास भिनभिनाई ना, तो उसकी नाक ही छिल गई। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान ज़रा छिल गया, है ना। फिर उसके बाद फिर उसको और गुस्सा आया, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी मक्खी वहाँ से उड़ गई। भाई मक्खी थी, उसने कान पे मारा तो मक्खी उड़ गई। कान कान उसका ज़रा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, है ना। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, उसकी नाक भी चोट लग गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर, और शेर चारों तरफ मारता रहता। अब चोट किसे लग रही थी, शेर को ही चोट लग जा रही थी। क्यों, क्योंकि मक्खी तो उड़ जा रही थी। शेर पंजा मारता जाता, खुद को घायल करता जाता, है ना। वो जब पंजा मार रहा था तो जाहिर सी बात है मक्खी तो बैठी नहीं रहती, मक्खी तो फट से उड़ जा रही थी, और बल्कि उसके पंजे से उसे ही चोट लगती जा रही थी। अंत में शेर ऊब गया मतलब थक गया, मन भर गया उसका। वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अंत में शेर ऊब गया, उसने थक कर ये बात बोली कि मक्खी बहन
अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती, बस अब तुम जाओ। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। मतलब मक्खी तो घमंड में आ गई कि भैया शेर ने हार मान ली हमसे। अब वो बहुत ज़्यादा घमंड हो गया उन्हें। अब वो आगे बढ़ी, उन्हें हाथी मिला। तो मक्खी ने कहा, हाथी, मुझे प्रणाम करो, मैंने तो जंगल के राजा शेर को हरा दिया, इस जंगल में अब मेरा राज होगा। अब जंगल के राजा को ही हरा दिया तो राज तो उसका ही आएगा, हो जाएगा, है ना। इसलिए उसने सोचा, हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस कौन करे, करने में समय कौन बर्बाद करे। उसने सूंड उड़ाकर उसे प्रणाम कर दिया और अपना आगे चला गया, है ना। फिर आगे जाकर उसे लोमड़ी मिली। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा, नहीं वो देख रही थी, सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी तो भाई चालाक होती है, लोमड़ी की तो कितने किस्से आपने सुने होंगे, लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, ठीक। फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य मतलब तुम तो बहुत महान हो, है ना। धन्य हो, आपका जीवन और धन्य है, आपका जीवन भी बहुत महान है। आपके माता पिता, है ना, सबकी तारीफ़ें वो करने लगी। लोमड़ी जो है वो सबकी तारीफ़ें करने लगी। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, उधर वो मकड़ी